राज्य सरकार ने पिछली बार जो आकलन किया था सुखाड़ का और केंद्र सरकार की टीम आई थी उनका पहले किस्म का 238 ब्लॉक्स में, तो राज्य सरकार ने मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जो 96,082 करोड़ 79 लाख रुपए का था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि, जिसका फंड राज्य के पास है, आप उससे 502 करोड़ 52 लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का, जब उनके पदाधिकारी आए उनको हमने चॉपर तक उपलब्ध कराया कि पूरे झारखंड की स्थिति आप देख लीजिए। स्पेशली वो संथाल गए और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ के मेमोरेंडम को जायज़ ठहराया, लेकिन वहाँ के हाई लेवल कमेटी ने 9682 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 502 करोड़ की सहमति दी और साथ ही ये मुफ्त सुझाव दिया कि ये राज्य आपदा मोचन निधि से आप इसको आप ले सकते हैं। मतलब आपको स्पेशल कोई भी चीज़ यहाँ के किसानों के लिए उनके द्वारा नहीं दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है, इसका हम विरोध करते हैं और पुनः मांग करते हैं कि लगातार दूसरे साल आप पूरे झारखंड का स्थिति देखें। यदि पिछले 1-2 दिन के मानसून को छोड़ दें तो वर्षा नहीं के बराबर है और लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त तक समय है, हम वेट एंड वॉच है, हाई अलर्ट पर विभाग है, लेकिन यह सरासर नाइंसाफ़ी केंद्र सरकार का है। 18-19 में भी जब सुखाड़ पड़ा था, जब यहाँ पर उनकी ही सरकार थी, उस समय भी यहाँ के किसानों को उनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया था। और इस बार जो उनसे निर्देश प्राप्त हुआ है, जब हमने सारा कंप्लायंस को पूरा किया, 9682 करोड़ 79 लाख के जगह उनका एक लेटर आता है कि आप अपने राज्य आपदा मोचन निधि से 502 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। आपने सुना, ये थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो है सुखाड़ के मुद्दे पर राज्य सरकार को आर्थिक तौर पर सहयोग नहीं कर रही है। कृषि मंत्री थे बादल पत्रलेख। जेपी भाई पटेल हैं और भुल्लू महतो हैं, तमाम जो लोग हैं वो अनंत जी, बस एक सवाल है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सुखाड़ के मुद्दे फाइनेंशियल मदद देने के बजाय सिर्फ मुफ्त सलाह दे रही है। नहीं, ये देखिए माननीय मंत्री जी अगर राज्य के किसानों की दुर्दशा के प्रति चिंतित है तो आज हमने विधानसभा में किसानों की जो स्थिति है आज राज्य में, उसको लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव हमने लाया है। और ये जो हमारे यूपीए गठबंधन के साझेदार दल के साथीगण अभी से जनता की भावना को ये समझ चुके हैं। इन्हें मालूम है कि जनता हमको 2024 में बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदार हैं। तो सदन में आज सारे मुद्दे पर ये सदन का कार्य रोकते हुए और कार्यस्थगन पर चर्चा करा ले, किसानों की समस्या पर चर्चा करा ले। आज राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 से 25,000 सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से खाते में देने का काम किया था। आज वो क्यों रोक दिया गया? 2 लाख रुपया आपने ऋण माफ़ी का बात किया था, कितने किसानों को 2 लाख रुपया ऋण माफ़ी करने का काम किया? यहाँ तक कि इनकी स्थिति का आकलन करिए कि प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करने के लिए जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 3 किस्तों में 1 वर्ष में देते हैं, राज्य के अंदर कल ही इनके ही साथी ने कहा कि कैसे अंचल कार्यालय में षड्यंत्र करके और उन किसान भाइयों को जिनको पहले से भी मिलता था उसका केवाईसी को रोकने का काम किया। मेरा सीधा आरोप है कि मंत्री जी अगर संवेदनशील है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राशि से झारखंड के किसानों को क्यों वंचित करने का काम किया गया है, जवाब दे। ये तत्कालिक विषय पे दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो जाता है। नहीं, मैंने तो इसीलिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है सदन के अंदर, आज ही लाया है, लेकिन हमें मालूम है कि ये चर्चा से भागते हैं। जनता के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उससे ये सरकार लगातार भाग रही है और इसीलिए इस प्रकार का भ्रम का वातावरण बना रही है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने
50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।